अरे भैया तू भी आ गया। जब से तू गांव छोड़कर आया है गांव सूना सूना हो गया है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ यही रहूं, इसलिए नहा धोकर आ गया। सुना यहाँ एक बेल कंपनी है, सोचा साइकिलों के लिए 10 बेल खरीद लूं। उसी बहाने मुझसे मिलने आ गया। और नहीं तो क्या। भैया वो साइकिल वाला गणेश वहाँ आया है क्या? हाँ श्रुति। उसने कहा होगा कि वो तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। हाँ हाँ। वो तुम्हारी जासूसी करने आया है। क्या? दरअसल पिताजी ने तुम पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है वहाँ पर। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं देख लूंगा। अच्छा मैंने सुना है वो सही है क्या? यहाँ हमारे जीजा जी का रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। रियल। ईरल। अच्छा बता, मारने वाले को छोड़ सकते हैं लेकिन जासूसी करने वाले को छोड़ना चाहिए। दुश्मन को माफ कर सकते हैं लेकिन धोखेबाज को कभी नहीं। मारो मेरे बाप की बात मानकर यहाँ तक आया, ठीक है, लेकिन तुझे यहाँ आते ही मुझे बताना चाहिए था कि तू यहाँ किस लिए आया है। तुझे पता नहीं कि यहाँ बेल बनाने वाली कंपनी है? साइकिल की घंटी लेने यहाँ तक चला आया? यहाँ पे जासूसी करना है और मुझसे झूठ बोलता है। बेल खरीदने आया है, तेरी बेल बजा दूंगा। अरे जीजा जी कैसे हैं आप? तू भी आ गया? सारे के सारे बेकार लोगों को मुझे ही खाना डालना पड़ता है। कल से 1 किलो ज्यादा चारा मंगवाना। ठीक है भैया। तूने उसे अभी भैया कहा, लेकिन रिश्ते में तो वो तेरा चाचा है ना। तू जानता नहीं यहाँ सब उल्टा ही हो रहा है। हाँ। चाचा को मामा कहते हैं, जीजा को साला कहते हैं, चाची को भाभी कहते हैं और दादा को क्या कहते हैं? अरे चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ए भैया, जीजा जी ने ऑफिस देखने के लिए कहा था और तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ऑफिस ही तो देख रहा हूँ। ए मुझे क्या बेवकूफ समझा है? यहाँ से ऑफिस कैसे देख लोगे तुम? तू जानता है ऑफिस में से ऑफिस देख सकते हैं? नहीं जानता। अब यहाँ से देख, कितनी अच्छी तरह पूरा ऑफिस दिख रहा है ना? उल्लू का पट्टा हूँ मैं, पढ़ाऊँ। वो फोन नहीं उठा रही है? हाँ, उसी को मैसेज कर रही हूँ। ये राधिका, उधर मत देखना, वो कल वाला लड़का तुम्हें ही देख रहा है। लेकिन तुमने उसे पहचानने से इनकार क्यों करती है? बचपन में उसने गणित के मास्टर को पत्थर से मारा था। गुंडा है वो। अगर उसे पता चल गया कि मैं ही राधिका हूँ तो पीछे ही पड़ जाएगा। हाय राधिका। तुम फिर से आ गए? मैंने कहा ना मैं राधिका नहीं हूँ। तुम ही राधिका हो। अगर तुम मंदिर को मस्जिद कहोगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? मंदिर को मस्जिद नहीं कहूँगा, मंदिर को मंदिर ही कहूँगा। ए, मजाक बंद करो। बोलो क्या काम है? तुम्हारे गांव में शिवगंगा के पास बरगद का पेड़ है ना? ऐसा मत कहो, इसका मतलब तुम जानते हो? नहीं, मैं वो नहीं जानता, पर हाँ ये जानता हूँ कि ये राधिका है। हेलो, मेरा नाम दीपिका है और मैं झारखंड से हूँ। अब मजाक मत करो, तुम भी क्या हीरोइन का नाम लेने लगी? तो मैं भी हीरो हूँ, मैं शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, सब कुछ मैं ही हूँ। और तुम हीरोइन बन जाओ ना, दीपिका, प्रियंका, करीना, कटरीना, बॉलीवुड में चली जाओ। बचपन में भी ऐसी ही छोटी बिंदी लगाती थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही बिंदी लगाती हो। ए, बिंदी 2 ही तरह की होला, या ता लंबी या ता गोल। ई में से एक ही लगा सकत हई। और तू अपनी बकवास बंद करा, हम तोरा से कौनो बात करे के ना चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छी भोजपुरी बोल लेती हो। वो तो मैं जल्दी आना, बस जाने वाली है। अन्ना हजारे को सबका समर्थन। भगवान, हैंडल टेढ़ा हो गया। तो सीधा कर देते हैं। अरे यार, जैसे कुत्ते बिजली का खंभा देखकर पैर उठाते हैं, वैसे ही हैंडल टेढ़ा देखकर तू क्यों टांग अड़ाता है? प्राइवेट क्लिनिक। डॉक्टर के पास ना? हाँ चल। आइए। लेडी डॉक्टर के पास क्यों ले आए तुम लोग? आपको क्या तकलीफ है? इन्हें चोट लग गई है। आपको चोट कहाँ लगी है? आज से पहले साइकिल वाला ठोक देता था तो ट्यूब पंचर होती थी, लेकिन आज कार वाले का बैलेंस बिगड़ गया और उसने ठोक दिया, मेरा टायर बस्ट हो गया है। तब तो आपको पंचर की दुकान पर जाना चाहिए था। अरे डॉक्टर से या वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, सब खुलकर बोलना चाहिए। खुलकर बोलूंगा तो आप सहन नहीं कर पाएंगी डॉक्टर। कहाँ चोट लगी है? हाथ में, पैर में, जहाँ भी लगी हो ठीक कर दूंगी। चलिए आप अंदर आइए, मैं चेक करती हूँ। कहाँ चोट लगी है? खुल के बताया तो बेहोश हो गई। वो यही काम करता है। आइए सर, आपको क्या चाहिए? तू कौन है बे? मैं यहाँ काम करता हूँ। नौकर है? अरे रे पीटर, पीटर आ जाओ आ जाओ, अपना ही आदमी है। चाय पियोगे ना पीटर?
हाँ पीऊंगा। ए मनी, ए उसको लाने के लिए कहो। उसके लिए दूसरा आदमी है। ए मनी, ए तू भी तो नौकर है ना, जा ले आ। देखो पीटर, सुनिए, अभी लेकर आता हूँ। ये कह रहे तेरे आदमी तेरे से सवाल जवाब करते हैं। जाने तो नया लड़का है, उसे पता नहीं है तुम कौन हो। समझा देना औकात में रहे। ये लीजिए चाय चाय। लाने में इतनी देर लगती है क्या? हैं? अबे ये कोई चाय है? चाय लाना भी नहीं आती तुमको? हाँ? इतनी खराब और ठंडी चाय पिलाएगा मुझे? सही कहा, चाय गरम नहीं है और स्वाद भी नहीं है। क्या कहा? चाय गरम भी नहीं है और शक्कर भी नहीं है। अगली बार ऐसी चाय नहीं आनी चाहिए। ए चलो रे। तुझे हो क्या गया भैया? कुछ ऐसे ही जाने दिया तूने? जाने दे यार, मैंने सुना है चाय से मुंह धोने से गोरे होते हैं। आज गोरा होने का तू मौका बस मिल एक गया। बार कह दे, उसका कलेजा फाड़ के भूसा नहीं भर दिया तो मेरा नाम ए, नहीं। तू सब कुछ जानता है ना? हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए, काम सीखने आए। काम सीखने के लिए हमें चुपचाप रहना पड़ेगा। तू कब से इतना सीधा और समझदार हो गया है भैया? हम लोग डरने वालों में से नहीं है, लड़के जवाब देने वालों में से है। ए तू फोन लगा गांव में फोन लगा गांव में। चुप रहे। फिर क्यों मारा मुझे? प्यार से समझता नहीं है ना, इसलिए मारना पड़ता है। तो इनको जानता है क्या? कौन है ये लोग? अंबुराज का आदमी है। इसी कॉलेज में इसके लोग कैंटीन चलाते हैं। ये भी इसी कॉलेज का पुराना स्टूडेंट है। अरे ये क्या, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी मांगी थी, ये क्या तुम दिया? ए, क्या बात कर रहा है रे? भाई ये देखो, ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ऊंची आवाज में बात कर रहा है? कौन है तू? हाँ? किसने भेजा? बोल। सुनिए तो, ऊंची आवाज में बात करेगा? मेरी हाँ? बात सुनिए। समझता क्या है तू अपने आप को? गुंडे, बहुत गरम खून है तेरा। हाँ? अभी ठंडा कर दूंगा। सुनिए जी, यहाँ से चलिए। समझता क्या अपने आप को? चल। चलिए जोसेफ कॉलेज आ गया, उतरिए उतरिए। हाय राधिका, तुम्हें 2 दिन से मैंने देखा ही नहीं है। चलो जाने मेरा दो। नाम राधिका जरूर है, हाँ। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं शिवगंगा के अशोक विद्यालय की राधिका हूँ तो तुम गलत सोच रहे अरे हो। रे 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 रे, पूरा का पूरा बायोडेटा बता दिया। मैं यहाँ झारखंड से पढ़ने के लिए आई हूँ। रुको 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 रुको, अच्छी तरह से याद करो। बचपन में तुम ब्लेड से पेंसिल छील रही थी, उसी ब्लेड से तुम्हारा पैर कट गया। मैंने पन्ना फाड़कर थूक लगा के तुम्हारे पैर पे चिपकाया था। फिर 1 हफ्ता बीत गया, उसके बाद जाकर तुम्हारा घाव भरा। आज भी उसका निशान है। यकीन ना आए तो अभी इसी वक्त पैर पे देख लो। ये क्या है? तुम बीच सड़क पर खड़े होकर कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। सारी सारी सारी, घर पे जाके आराम से देखना। हे श्रवण, तुम यहाँ कैसे? जयंती, तुम्हें कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ। अच्छा, ये राधिका, तुम अब भी श्रवण से मिलती हो? पेन फ्रेंड, मेल फ्रेंड हो या सेल्फ फ्रेंड, है ना? क्या तू भी ना? मैं से नहीं जानती। तुम श्रवण को नहीं जानती? अरे ये हमारा स्कूल फ्रेंड है। ब्लेड, पेपर, थूक लगाकर चिपकाया था, भूल गई? हाँ? कब से कह रहा हूँ कि तुम वही राधिका हो, लेकिन ये कहती है ये राधिका नहीं है, ये तो किसी शिवगंगा गांव की नहीं है, किसी और गांव की है। अचानक भोजपुरी बोलने लगती है। जब से तू एनसीसी कैंप से वापस आई है, तू भोजपुरी बोलने लगी। मंजू तो भोजपुरी है। जब हम अकेले होते हैं तो भोजपुरी में बातें करते हैं। बस कर, तू चल यहाँ से। जयंती, तुम्हारा मोबाइल नंबर? 9952422904। और राधिका का? एक नंबर का ही चेंज है, 905। तूने मेरा नंबर क्यों दिया? सॉरी यार, इसका नंबर डिलीट कर देना। डिलीट मोबाइल से करूंगा, लेकिन दिल से। भैया यहाँ क्या कर रहा है? है शिवगंगा कितनी बसें जाती हैं वो सब गिन रहा हूँ। जाने दो भैया, हम दूसरे धर्म के, वो दूसरे धर्म की है। हमें अपने धर्म की कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। दूसरे के धर्म की भलाई के लिए हमने बहुत काम कर लिया। हमें अपने बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। हाथ पैर टूटे रहेंगे तो कोई इज्जत थोड़ी देगा। और सोचो, अगर मालिक को इस बात का पता चल गया तो मेरी नाक से तो खून बहने लगेगा। हैं? कोई बात नहीं, वो खून पोंछ दूंगा। इसका मतलब है मुझे मरवाने का पूरा प्लान है। क्यों श्रवण, हम लोगों को ब्रांडी पिला रहे हो और तुम खुद बियर पी रहे हो? तुम लोग मस्ती के लिए शराब पीते हो और मैं तो डाइट के लिए पीता हूँ। अच्छा, बियर पीने से डाइट होती है क्या? बोलो। जैसे मोटे लोग रोटी चपाती खाकर डाइट करते हैं, वैसे ही अच्छा? पतले लोग बियर पीकर मोटा होने के लिए डाइट करते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बीच में फोन किसे कर रहे हो? राधिका को लव मैसेज भेज रहा हूँ। 2 दिन हुए नहीं लड़की को देखे और लव हो गया। ये 10 साल पुराना पपी लव है, चिकन लव, कॉफी लव। क्या कहा? कापी लव मतलब? अरे भाई, बचपन में अगर किसी लड़की से प्यार करते हो तो कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। दिल में कुछ कुछ होता है, लेकिन समझ में नहीं आता।
अरे बाप रे, मालिक का फोन। वहाँ जाके बात कर, वहाँ जा। जी मालिक। वहाँ सब लोग क्या कर रहे हो? सब मिलकर पानी मिलाकर मैं समझा नहीं। वो क्या है ना मालिक, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए 4 बोतल पानी लाकर हम सब लोग नहा रहे हैं। नहीं, मेरा क्या मतलब है कि हम लोग पी रहे हैं। पीने से पहले अच्छी तरह उबाल लेना। सही कहा मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। कुछ लोग तो एकदम गर्मा गर्म पी रहे हैं और कुछ लोग तो मालिक ठंडा करके पी रहे हैं। मेरा बेटा अच्छी तरह खाना तो खा रहा है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, आजकल आपका बेटा डाइट मेंटेन कर रहा है। कैसी डाइट? बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ खा रहा है वो। ऐसी बात है, अगर दवा अच्छी हो तो यहाँ भी 10 पैकेट भेजने के लिए बोलो, उसकी माँ को भी दे दूंगा। वो दवा पैकेट में नहीं, बोतल में आती है मालिक। कोरियर से भेजेंगे तो वो लोग उसे तोड़ देंगे। जब मैं आऊंगा ना तो अपने साथ लेता आऊंगा। ठीक है, श्रवण को फोन दो। फोन में कौन सी बदबू आने वाली बे? पिताजी। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, टाइम मिले तो जाके पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट ले आना। ठीक है पिताजी। जयंती, कल मैंने तुझे जो पिक्चर मैसेज भेजा था वो तूने श्रवण को भेज दिया? हाँ तो पता है क्या हुआ? उसने जवाब में आई लाइक यू लिखकर भेजा है। ठीक है, तुम्हारे पैर पे निशान है ऐसा बोला था, देखा क्या तुमने? हाँ देखा। क्यों देखा? मेरा निशान मैं क्यों ना देखूं? वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले कितनी बार देखा है? कभी कभी देखती थी। उसके कहते ही तुमने देख लिया ना? हाँ तो फिर हम कितनी बार आईना देखते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे कि तुम बहुत सुंदर हो तो हम हर समय आईने के सामने निहारते रहते हैं। तब पागलपन छाने लगता है, उससे प्यार होने लगता है और उसे बताना चाहती हो, लेकिन परेशानी शुरू हो जाती है और उसे देखे बगैर हम रह नहीं पाते हैं और फिर उसके बाद सुसाइड करने की नौबत आ जाती और फिर टेंशन बढ़ने लगती है। मेरी माँ मुझे श्राप मत दे। कॉलेज आ गया, चलो उतरो। राधिका कैसी हो? क्या चाहिए तुम्हें? अचानक पूछोगी तो क्या मांगूंगा, है ना? सही कहा ना जयंती? कल रात को मेरे मोबाइल पर फालतू के मैसेज भेजते रहे। इतनी मैसेज करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें इस बात की परमिशन किसने दी? किससे परमिशन लेनी है? तुम्हारे पिताजी से, माँ से, प्रोफेसर से? ये बताओ तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं? सिकरी में या शिवगंगा में? उनका नंबर दो। बेकार में उसके पिताजी के बारे में पूछ लिया। मैंने उसके पिताजी का अपमान कर दिया क्या? अरे उसके पिताजी नहीं है, बचपन में ही गुजर गए हैं। उनकी याद ना आए इसलिए वो अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करती है। सॉरी कह दूंगा। तुम मेरे लव के बारे में उससे बात करना तो। देखो तुम भी मेरे फ्रेंड हो, वो भी मेरी फ्रेंड है। अगर तुम कहोगे उसे पूछने के लिए और अगर उसने इनकार कर दिया फिर तुम कहोगे उससे पूछो, इससे अच्छा है तुम खुद ही बात कर लो। ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगा। बस एक काम करना, शाम को गीतांजलि रेस्टोरेंट में आने के लिए कहना, उससे बात कर लूंगा, फिर कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। भैया ये बात मालिक को बताना है कि नहीं बताना, यही सोच रहा हूँ। जासूसी कर रहा है क्या? सुधरेगा नहीं। किसी घर में बाप रफ होता है तो बेटा सॉफ्ट होता है, किसी का बेटा रफ होता है तो बाप सॉफ्ट होता है। तुम्हारे घर में तो दोनों ही रफ हो। मैं तो तुम दोनों के चक्कर में फंस के पिस गया हूँ यार। एक काम कर, हाँ पहाड़ पे जा, हाँ भगवान से प्रार्थना कर, वहाँ से कूद जा, हाँ। सब ठीक हो जाएगा। इतना भी पागल थोड़ी हूँ।